करीब 3,500 साल पहले मिस्र पर एक बहुत ही जालिम और जाबिर बादशाह की हुकूमत थी जिसका नाम था फिरौन। घमंड और तकब्बुर में वो इस कदर डूब चुका था कि खुद को माज़ अल्लाह खुदा कहने लगा। वो अपनी रियाया से अपनी इबादत करवाता और हुक्म देता कि सब उसके सामने सजदा करें। उसके दौर में बनी इसराइल नाम की एक कौम भी मिस्र में रहती थी। ये कौम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से थी, लेकिन फिरौन ने उन्हें गुलाम बना रखा था। वो दिन रात उन पर मेहनत मशक्कत के पहाड़ तोड़ता, जिल्लत भरे काम करवाता और जुल्म सितम का कोई मौका हाथ से न जाने देता। उनकी जिंदगी एक कैदखाना बन गई थी। एक दिन फिरौन के दरबार के नजूमियों ने पेशगोई की कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो बड़ा होकर तेरे तख्तोताज को उलट देगा। ये सुनकर फिरौन का दिल डर से कांप उठा। उसने फौरन हुक्म दिया कि बनी इसराइल में जितने भी मर्द बच्चे पैदा हों उन्हें फौरन कत्ल कर दिया जाए और लड़कियों को जिंदा छोड़ दिया जाए। इसी सख्त और खौफनाक माहौल में एक नेक औरत के घर एक प्यारे और नूरानी चेहरे वाले बच्चे की पैदाइश हुई। वो थी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा। जब उन्होंने अपने लखते जिगर को देखा तो दिल मोहब्बत और ममता से भर गया, लेकिन साथ ही फिरौन के जुल्म का खौफ भी दिल में उतर आया। अल्लाह ताला ने उनके दिल में इल्हाम किया कि बच्चे को कुछ दिन घर में छुपा कर रखो, फिर जब खतरा बढ़ जाए तो उसे एक मजबूत संदूक में रखकर दरियाए नील में बहा दो। अल्लाह ने उन्हें तसल्ली दी कि हम तुम्हारे बच्चे को तुम्हें लौटा देंगे और उसे अपना रसूल बनाएंगे। आखिर एक दिन जब फिरौन के जासूस घर घर तलाशी ले रहे थे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने नम आँखों और कांपते हाथों से अपने लाडले को एक संदूक में रखा, उसका ढक्कन मजबूती से बंद किया और अल्लाह का नाम लेकर उसे दरिया में बहा दिया। वो संदूक लहरों के सहारे बहता हुआ फिरौन के किले के किनारे आ लगा। सुबह का वक्त था। फिरौन की बीवी आसिया रज़ियल्लाहु अन्हा अपने नौकरों के साथ महल के किनारे टहल रही थीं। उन्होंने पानी में तैरता संदूक देखा और उसे निकलवाने का हुक्म दिया। जब संदूक खोला गया तो उसमें एक खूबसूरत नूरानी चेहरे वाला बच्चा मुस्कुरा रहा था। आसिया रज़ियल्लाहु अन्हा का दिल पिघल गया। उन्होंने फौरन कहा, ये बच्चा मेरी और तेरी आंखों की ठंडक बनेगा, इसको कत्ल मत करो। हो सकता है ये हमारे लिए फायदे का सबब बने और हम इसे अपना बेटा बना लें। मूसा अलैहिस्सलाम बढ़ते बढ़ते एक तगड़े और तंदुरुस्त जवान बन गए। अल्लाह ताला ने उन्हें न सिर्फ हुस्न और कदकामत अता किया, बल्कि दिल में रहम, इंसाफ और सच्चाई का जज्बा भी पैदा किया। वो हर जालिम से नफरत करते और मजलूम का साथ देते। एक दिन वो मिस्र की गलियों में घूम रहे थे कि उन्होंने देखा एक मिस्री और एक बनी इसराइली आदमी आपस में लड़ रहे हैं। बनी इसराइली ने मूसा अलैहिस्सलाम से मदद की फरियाद की। आप आगे बढ़े और मिस्री को बस एक मुक्का मारा, लेकिन वो मुक्का इतना भारी पड़ा कि वो वहीं गिरकर मर गया। ये देखकर मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में शदीद खौफ पैदा हुआ। उन्होंने महसूस किया कि उनका मकसद तय करना नहीं था, लेकिन मामला बिगड़ चुका है। अगले दिन उन्होंने फिर एक झगड़ा देखा, मगर इस बार उन्हें लगा कि कहीं लोग उन्हें कातिल न समझ लें। तभी एक नेकख्वाह शख्स दौड़ता हुआ आया और कहा, ऐ मूसा, फराउन के लोग तुम्हारे खिलाफ मशविरा कर रहे हैं कि तुम्हें कत्ल कर दें, फौरन यहाँ से निकल जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम ने बिना देर किए मिस्र छोड़ दिया और अल्लाह से दुआ करते हुए तन्हा सफर पर निकल पड़े। उनके पास न कोई खाना था, न सवारी, बस अल्लाह की मदद का यकीन था। कई दिन और रात वो वीराने और पहाड़ों से गुजरते रहे, यहाँ तक कि वो मद्यन नाम की जगह पहुँच गए। वहाँ एक कुएं के पास लोगों की भीड़ देखी। चरवाहे अपने मवेशियों को पानी पिला रहे थे। भीड़ से थोड़ी दूर दो शर्मीली लड़कियां खड़ी थीं, जो अपने बकरियों को पानी नहीं पिला पा रही थीं।
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने नरमी से पूछा, तुम लोग यहाँ क्यों खड़ी हो? उन्होंने जवाब दिया, हम तब तक पानी नहीं पिलाते जब तक सारे चरवाहे चले न जाएं, और हमारे वालिद बुजुर्ग हैं, इसीलिए हम खुद आती हैं। यह सुनकर आप आगे बढ़े, कुएं का ढक्कन हटाया और दोनों लड़कियों के मवेशियों को पानी पिला दिया। फिर आप एक पेड़ की छांव में बैठ गए और अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब, जो भलाई तू मेरी तरफ भेज दे, मैं उसका मोहताज हूँ। थोड़ी देर बाद उन दो लड़कियों में से एक हया के साथ आपके पास आई और बोली, मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं ताकि आपको आपके इस एहसान का बदला दें। उस दिन के बाद से मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की इबादत और उनकी नियमतों का शुक्र अदा करना और ज्यादा बढ़ा दिया। वो हर वक्त अपने रब से मदद मांगते और हिदायत की दुआ करते। फिर एक दिन अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को के जरिए ये हुक्म दिया कि तू मेरे बंदों को लेकर मिस्र से निकल जा, क्योंकि मैं तुम्हें और तुम्हारी कौम को जालिम फिरौन और उसकी फौज से निजात देने वाला हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को जमा किया और उन्हें अल्लाह का पैगाम सुनाया। रात की तारीकी में वो लोग मिस्र से रवाना हुए, लेकिन फिरौन को जब खबर मिली तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया और अपनी फौज लेकर उनके पीछे दौड़ पड़ा। समंदर के किनारे जब बनी इसराइल पहुंचे तो पीछे से फिरौन की फौज नजर आने लगी। लोग घबराकर मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे, ऐ मूसा, अब तो हम पकड़े जाएंगे। मगर मूसा अलैहिस्सलाम ने पुरयकीन आवाज में कहा, कभी नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे जरूर रास्ता दिखाएगा। अल्लाह ताला ने ई भेजी कि अपने आसा लाठी को समंदर पर मार। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब लाठी मारी तो समंदर का पानी दो हिस्सों में बंट गया और बीच में खुशक रास्ता बन गया। बनी इसराइल उस रास्ते से गुजर गए और फिरौन की फौज भी उनके पीछे आ गई। जैसे ही बनी इसराइल समंदर पार कर गए, अल्लाह ताला ने समंदर को वापस मिला दिया। फिरौन और उसकी पूरी फौज पानी में डूब गई। फिरौन ने डूबते वक्त कहा, मैं ईमान लाता हूँ कि मूसा और हारून के रब के सिवा कोई खुदा नहीं, मगर अब तौबा कबूल न हुई क्योंकि मौत आ चुकी थी। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को इस तरह जालिम के हाथों से निजात दी। ये अल्लाह की कुदरत और मदद का सबसे बड़ा सबूत था कि जब बंदा सच्चे दिल से तवक्कुल करे तो अल्लाह नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को अल्लाह का दीन सिखाना शुरू किया, मगर कुछ लोग फिर भी पुराने बुत परस्ती के असर से बाहर न आए। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात अता की और हुक्म दिया कि अपनी कौम को सच्चे रास्ते पर चलाओ। मगर बनी इसराइल में ऐसे लोग भी थे जो नाफरमान थे। वो बार बार अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करते रहे। जब मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात मिली तो उन्होंने अपनी कौम को अल्लाह के वादों और अजाब से आगाह किया। उन्होंने बताया कि अगर तुम अल्लाह के हुक्म पर चलोगे तो दुनिया और आखिरत में कामयाब होगे, वरना सख्त अजाब आएगा। कौम के नेक लोग अल्लाह के रास्ते पर चलने लगे, लेकिन बदनसीब लोग अपनी जिद पर अड़े रहे। मूसा अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी अल्लाह के दीन की दावत, सब्र और अपनी कौम की इस्लाह में गुजरी। उन्होंने हमें ये सबक दिया कि जालिम कितना भी ताकतवर क्यों न हो, अगर इंसान अल्लाह पर ईमान और तवक्कुल रखे तो जीत उसी की होती है। सबक हक और सब्र के साथ चलने वाला इंसान आखिरकार कामयाब होता है। अगर आप भी अल्लाह पर तवक्कुल रखते हैं तो इस कहानी को जरूर शेयर करें।